हल। जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणु, नमो वज्राय, नमो दुहि सब साहुर। नमः शमय सहाराय, स्वानुभूत्या चकास्ते, चेष्टभावाय भावाय सर्वभावांतर। 1 सूत्र है ज्ञान स्वभाव में। ज्ञानाकार में मूर्तिक आकार नहीं बनती। मूर्तिक पदार्थ झलकते तो हैं, लेकिन उसमें कोई मूर्तिक आकार नहीं बनता। मकान को देख करके भी ज्ञान में मकान का आकार नहीं बनता। बच्चों को देख करके भी ज्ञान में आत्मा के ज्ञान में पर्याय होती है, उसमें बच्चे का आकार नहीं बनता। बच्चा तो नहीं बनता, लेकिन बच्चे का आकार भी नहीं बनता। आकार क्यों कहने में आता है कि निर्णय तो होता है, लेकिन जैसे मूर्ति वो मकान को देख, ये दीवार कठोर है, यहाँ कोई कठोर नहीं बनता। नींबू देखा आपने खट्टा, यहाँ कहीं खट्टा नहीं बनता ज्ञान। इसलिए सूत्र है बहुत अच्छा, ज्ञानाकार में मूर्तिक आकार नहीं बनती। फायदा क्या हुआ इसमें बताने से कि ज्ञान में जब मिठाइयों का स्वाद जानने में आया तो तुम्हें लगता है हम भोग रहे हैं मिठाई, हम मिठाइयों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन सुनो तो, ज्ञान में मिठाई तो नहीं आती, लेकिन मिठाई के आकार भी नहीं है। बताओ कहाँ था, उसमें क्या है? तो दर्पण में वो दर्पण का ही आकार है, मिठाई का आकार नहीं है। उसे चखोगे तो खट्टा मीठा नहीं होगा।
मैंने कहने क्या है, अत्यंत अभाव है। ज्ञान अब सब में घटा लो। ज्ञान शत्रु को देखता जानता तो है, लेकिन दुखी क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान अपनी योग्यता से सुखी दुखी होता है, शत्रु के कारण दुखी नहीं होता। मिठाइयों से कोई सुखी, आत्मा सुखी कभी नहीं हुआ आज तक। इससे निर्गंत अवस्था आ गई, मुनि अवस्था आ गई। मुनि बनने में दिक्कत क्यों आती है अपने? क्योंकि हमें तो चल पड़ा बहुत अच्छा लगता है, मिठाई की मेरा चैन नहीं पड़ती। जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं ना, रोजाना उन्हें एक पेड़ा चाहिए, और एक पेड़ा उन्हें मुनि नहीं बनने देंगे। वैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक हरी मिर्ची की चटनी चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं? आहार करने जाओगे घर घर, जरूरी नहीं कि हरी मिर्ची की चटनी रोज मिल जाए। ये तो फिर हमारी बस की नहीं, भले कोई हमें कुछ मत दे दे, हरी मिर्ची तो चाहिए, नींबू तो चाहिए। चरणानियों की भाषा में साधना करो, मुनि बनने की साधना करो। क्या मतलब? कि किसी भी भोग के, किसी भी पांच इंद्रिय के विषय के पराधीन मत बनो। अपने शरीर को ऐसे आदि नहीं बनाओ। हम कौन लड्डू मांग रहे, कौन अटपेरा घी मांग रहे, एक मिर्ची तो मांग रहे। वो एक मिर्ची भी तुम्हें मुनि नहीं बनने देगी, तुम्हें अंदर में क्या चलता रहेगा? और जो मिर्ची मेरा हमारा पेट ही नहीं भरे। मुनि दशा की तैयारी चढ़ना नहीं की अपेक्षा। इसीलिए चटाई पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, क्यों? ब्रह्मचारी त्यागी लोग, ताकि मुनि दशा में बाधा ना हो। जिन्हें गद्दे की आदत पड़ जाती है, फिर वो जमीन पे नींद नहीं, चटाई पे नींद नहीं आती, तो उन्हें लगता है भैया हम दीक्षा नहीं लेना। ध्यान से सुनो, दीक्षा नहीं लेना अलग बात है, और दीक्षा नहीं ले सकते इस भावना में प्रत्यक्षानावरण कर्म बने। प्रत्यक्षानावरण कर्म समझ गए? मुनि नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन मुनि नहीं बन सकता, नहीं बन सकता तो कभी नहीं बन पा, भविष्य में भी नहीं बन पा। ऐसी कुर्सी पे बैठने की तैयारी मत करो। कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है तो स्वस्थ हो जाओ जल्दी से, सही कर रहा है। जमीन पे बैठो, क्यों? कुर्सी पर बैठने वाले फिर दीक्षा नहीं ले पाते। तो जिन्हें दीक्षा की रक्षा करना हो, कुर्सी पे बैठने की आदत नहीं डाले। अब क्यों इसके लिए मूल आधार क्या होगा द्रव्यानियों का? आत्मा में जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञेय तो है ही नहीं, ज्ञेय का आकार भी नहीं है। इसका मतलब ज्ञान में ज्ञान आकार, ज्ञान में चैतन्य का आकार है, ज्ञान में अपनी ही स्वच्छता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आया है, इसलिए आत्मा में पर पदार्थ प्रवेश नहीं करते, जगत का कोई पदार्थ प्रवेश नहीं। ये ज्ञान की ही दिव्यता है, वो जान लेता है। ये ज्ञान की ही दिव्यता है कि दीवार में जाए बिना जाने, तीन लोग में जाए बिना जान लेता है। क्यों? अमेरिका को जाए बिना तुम जान सकते हो अमेरिका को? ये ज्ञान की दिव्यता है, जाए बिना जान। तो इसी में से निर्गलता आ गई। ज्ञान में सदाकाल ज्ञान के आकार बनते हैं। ज्ञान के आकार बनते हैं मैंने बहुत सरल। पानी में चंद्रमा का आकार बनता है कि नहीं बनता है? पानी में चंद्रमा झलकता है, तो उसमें पानी में चंद्रमा का आकार झलकता है, बनता है कि नहीं बनता है? चंद्रमा तो नहीं बनता, लेकिन चंद्रमा का आकार भी नहीं बनता, वहां पानी की सिवा क्या है? आहा, इसका मतलब जिस समय तुम कह रहे थे ना मैंने रसगुल्ले का भोग किया, उस समय भी तुमने ज्ञान का ही भोग किया था। इसी तो है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में मूर्ति का आकार नहीं बनते। मूर्ति का में मूर्ति का आकार नहीं बनते। बहुत बड़ी बड़ी बात है, इतना सा सूत्र में कितनी बड़ी बात है। तीन लोग से विरक्त हो गया ज्ञान,
ज्ञान बैराग की मैत्री होती है ना, ज्ञान बैराग की मैत्री। माने ज्ञान है तो बैराग होना चाहिए, और यदि बैराग नहीं तो फिर ज्ञान सच्चा नहीं। ज्ञान और बैराग की मैत्री, मैत्री समझते हो, ज्ञान होता ही बैराग होता ही है। देखो निर्गंध साहब इसमें ज्ञानाकार में, मूर्ति का आकार नहीं। तीन लोग का कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब दर्पण में दर्पण के सिवा कुछ नहीं है। दर्पण में काली चीज झलके है, सफेद चीज झलके है, मलमूत्र झलके है, बढ़िया चीज झलके है। दर्पण में दर्पण की पवित्रता के सिवा कुछ नहीं। ऐसे तुम्हारे में तुम्हारे ज्ञान की पवित्रता के सिवा कुछ। तुमने टीवी देखा है कभी? नहीं देखा क्यों? देखते नहीं है? हाँ बोलो बोलो, बढ़िया बोल रहे, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर है। यह प्राथमिक उत्तर। उस समय भी ज्ञान का ही भोग किया, टीवी का भोग नहीं किया। लड्डू का भोग कभी नहीं किया तुमने। तुम क्या कह रहे थे, हम लड्डू के बिना नहीं रह सकते, टीवी के बिना नहीं रह सकते, घर के बिना नहीं रह सकते, कपड़े के बिना। अरे सुन, आत्मा तीनों काल उसी के बिना रह रहा है, अभी भी उसके बिना रह रहा है। जब तुम लड्डू खा रहे थे ना, उस समय भी ज्ञान का लड्डू अलग था। तुम्हारा लड्डू नहीं था ये। उस समय भी ज्ञान ज्ञान का ही वेदन कर रहा है, ज्ञान ज्ञान का ही भोग कर रहा था। वो ज्ञान पर का भोग करने में असंभव, असंभव कल्पना है, असंभव लक्षणाभास। तुमने भोगा ही नहीं है। अब देखो, अनुभूति के करीब खड़े हो आप। अनादिकाल से पर का भोग किया नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अनादिकाल से तुमने अपना ही भोग किया। मान लो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन करने के लिए करना कुछ नहीं है। अब तुम इधर देखोगे ना, अब हम क्या करें, हमें छूटता ही तो नहीं है, हरी मिर्ची तो खाते, रोटी खाए बिना तो चैन नहीं पड़ती, और लड्डू के बिना, आइसक्रीम के बिना। अब हम बच्चा है, हाँ अभी तो बच्चा माना, ये दिक्कत है। तुमने अपने को अनादि अनंत आत्मा नहीं माना, तुमने अपने को सिद्ध समान शुद्ध आत्मा नहीं माना, इस देह से फिर अभी भी मानो चाहे मत मानो, हो तो दिन नहीं। क्या कह रहे हो? जिस समय तुम किसी चीज का भोग करते हो ना, उस समय भी तुम उसका भोग नहीं करते हो, उस समय भी ज्ञान ज्ञान का ही भोग करते हो, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं। दर्पण में कितनी अग्नि झलकेगी, दर्पण गर्म होने, बोलो, कितनी भयंकर भट्टी झलके दर्पण में, क्यों दर्पण गर्म हो जाए। क्यों? क्यों नहीं हुआ गर्म? इतनी भयंकर आग दिख रही है। टेलीविजन में इतनी आग दिखाने पर भी, अग्निकांड का दिखाते हैं तो, टेलीविजन इतना अग्निकांड दिखाने पर भी तो टेलीविजन गर्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेलीविजन में टेलीविजन के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमने पिक्चर देखने जाते थे बहुत छोटे थे, तो उसमें मर गया हीरो, दिखाते हैं मर गया आखिरी, तो हमें बड़ा दुख हुआ, मेरे बेचारा मर ही गया। तो हम ये सोचते थे अगले शो में क्या हुई, नहीं समझ में आया। इस शो में मर गया ना, तो अगले शो में क्या हुआ उसका, अगली फिल्मों में क्या हुआ। वो तो बाद में मालूम पड़ा वो मरा ही नहीं था। टॉकीज में पर्दे पर जो कुछ दिखाया था वहां कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे ज्ञान में ज्ञान के वेदन के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। नए वेदन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, अनादि वेदन की स्वीकृति कर लेने का नाम सम्यक दर्शन। नहीं, अभी तक अपन अशुद्ध वेदन करते थे, शुद्ध करेंगे, त्याग के शुद्ध कर लेंगे, खा पी के शुद्ध करेंगे, माला फेर के शुद्ध करेंगे। हाँ, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये हम पर्याय की बात कर रहे, दृढ़ स्वभाव की बात नहीं करते। पर्याय में भी पर्याय का ही वेदन हो रहा है, ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है, ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। द्रव्य स्वभाव तो बढ़ गया, बढ़िया है ही। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? अच्छा, वो द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, वो तो हम जानते, सरकारी ध्रुव से जीव का एक वर्तमान पर्याय, तो ज्ञान की वर्तमान पर्याय में ज्ञान का ही वेदन है, ये पर्याय में भी ज्ञान का ही। इसे नियम साज में कलश है। शुद्ध शुद्ध कहने पर दोनों प्रकार से शुद्ध।
शुद्ध शुद्ध जानने पर दोनों प्रकार से शुद्ध, द्रव्य से भी और पर्याय से भी शुद्ध। ये तो पर्याय में भी वेदन हो रहा है, तब हमें क्या करना है? तो कुछ करना ही नहीं है, और ये समझ कर सीधा है। अभी तो जब तुम्हें एक ऐसी टेंशन हो, अब पुरुष मानना तो पड़ेगा। अब आप लोग पुरुष तो मानना, अरे पुरुष मानने के लिए क्या करना है? पुरुष तो तुम हो ही, मानने में क्या करना क्या है? अमृतचंद स्वामी प्रवचन सारणी में लिखते हैं, यदि ऐसा है तो हमारी मति व्यवस्थित हो गई। मति व्यवस्थित हुई। हाँ, हमारी मति व्यवस्थित हो गई, हमें समझ में आ गया। सम्यक दर्शन का नशा नहीं चढ़ रहा है, सम्यक दर्शन के लिए कुछ कर नहीं रही, हमारी मति व्यवस्थित हो गई। देखो, विचार करके देखो। कितनी गजब बात है। मैंने अब में वो अंतराय है जी, कल की भाषा में अंतराय। अब क्यों अनुभव कब होगा तुम्हें? अब देखो धीरे कोशिश करेंगे। अभी हम बच्चे हैं, थोड़ा पढ़ा है, सुनेंगे और गहरे जाएंगे। गहरे में नहीं जाना। हाँ हाँ हाँ। पर्याय में भी ज्ञान में देखो, ज्ञान ज्ञान का स्वरूप बताओ। दर्पण का दृष्टांत दे दिया, टेलीविजन का दे दिया, टिकटॉक इसके पर्दे का दे दिया। पता पर्दे में क्या होता है? वो सफेद पर्दे पर रंगीन पिक्चर दिखने पर भी, हत्या दिखने पर भी, बाढ़ दिखने पर भी, अग्निकांड दिखने पर भी, बोलो क्या हुआ? उस पर्दे का क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे ज्ञान का क्या हुआ? ऐसा है। ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मूर्ति का आकार नहीं बनते। मूर्ति का आकार नहीं बनते मैंने लड्डू पेड़ा, भोजन, कपड़ा, मकान, दुकान, जो कुछ भी तुम्हें दुनिया में दिख रहा है जिसकी महिमा आती है, उसका आकार यह नहीं बनता। ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला आकार नहीं बनता। स्पर्श रस गंध वर्ण मैंने खुदगल, इस सामग्री को जानता तो है वो, कि उसका आकार नहीं। अत्यंत अभाव सिद्ध हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं। दृष्टांत पहले दे चुके, चावती का दृष्टांत दे देते हैं, सरल दृष्टांत रिपीट कर दे रहे। तुमने आज तक भोजन का स्वाद नहीं लिया, तुमने अपनी भूख का स्वाद लिया। समझ में आया? भोजन बहुत स्वादिष्ट हो, तुम्हारा पेट भर गया हो, बोलो कैसा लगता है? नहीं नहीं, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, पेट भर गया। इसका मतलब आज तक भोजन का स्वाद नहीं लिया। भूख का स्वाद, जितनी भूख उतना स्वादिष्ट भोजन। भरे पेट में नखरे करता है बच्चे। बच्चे भोजन करते हैं, हम नहीं भाग, कैसी क्या सो रहा है तो बनाओ, कैसी भोजी बनाएंगे, कैसी सब्जी, हमें नहीं भाग। अरे भाई इसलिए नहीं लगा तुम्हारा पेट भरा है। भरे पेट पे रसगुल्ले का स्वाद कैसा लगता है? तो रसगुल्ला अच्छा नहीं है क्या? कि रसगुल्ला अच्छा होने पर भी उसका स्वाद किसी लिए ही नहीं है। यह ठीक है, दृष्टांत की बहुत है। बताओ तुमने पूजा का आनंद एक जैसा क्यों नहीं लेते रोज? वही पूजा कर रहे केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, ये पूजा रोज कर रहे हैं, एक जैसा आनंद क्यों नहीं है? पूजा तो वही है। जो लोग ये कहते हैं ना, इसकी ये लाइन बहुत अच्छी लगती, ओ अर्ध निशा का सन्नाटा, बन में बन चारी चर। एक तो ऐसा लगता है वो जंगल में घूमी जाए। एक वो दृश्य दिखे, तो रोज पूजा करके देखो ये दृश्य। देखो इसका क्या मतलब? पूजा का आनंद नहीं आता, तुम्हारी योग्यता का आनंद। तुम्हें क्या लगता है ये पूजा बहुत बड़ी है, इसमें से बहुत आनंद आता है, तुम्हारी गलती है। आह, अब दूसरी बात लो। इसका मतलब इसी सूत्र से सिद्ध हो गया कि आत्मा टोटली स्वाधीन, सुखी होने के लिए भी स्वाधीन है और दुखी होने के लिए भी स्वाधीन है। पूरा विश्व मिलकर इसे सुखी नहीं कर सकता और इसे दुखी नहीं कर सकता। विश्व में ऐसी कोई पूजा नहीं बनी, कोई भी पूजा नहीं बनी
जो आत्मा को एक समय को सुखी कर। वैसे में ऐसा कोई पदार्थ होता जो एक समय मात्र के लिए आनंद है? बता, कोई पदार्थ होता कोई सोना चांदी हीरा, बोला कोई पदार्थ नहीं। अब जी है बैराग्य, जी है बैराग्य। शादी नहीं होने पर भी ब्रह्मचारी दुखी। अब पत्नी तो नहीं दुखी करने वाली, लेकिन उसकी चिंतन कर करके दुखी, कल्पना कर करके दुखी, भोगों की वासना की कल्पना कर करके दुखी। तो जी कौन दुखी करता है? तीन लोगों को कोई स्थिति नहीं जो तुम्हें दुखी कर, तो वही अपनी कल्पना से दुखी, तो हम क्या करें? इसका क्या मतलब? अपने बिगड़े हुए परिणामों के लिए कर्मों को दोष मत, संयोग को दोष मत दो, स्त्रियों को दोष मत दो। दुख के नाम पर इन्हें हटाकर सुखी नहीं हो पाओगे, और सुख के नाम पर इन्हें जोड़ के सुखी नहीं हो पाओगे। क्या दो बात बोली? दुख के नाम पर मिथ्या दृष्टि पदार्थों को हटाना चाहिए। हम तो ब्रह्मचर्य ले रहे सुखी हो। हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं ब्रह्मचर्य, हम उनसे बात बात पूछते, तो शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी करना कोई आगम ग्रंथ है नहीं, शादी क्यों नहीं कर? अरे क्या बताएं, हमें मोड़ा मोड़ी हो जाए, एक मोड़ी हो जाए तो फिर 20 साल अपन वही में लगे रहो, तो कमाओ फिर दहेज दो, फिर चली जाएंगे, अपने कहाँ मिलो। अपन जरा से सुख के लागे जब न फंस जाओ, तो ऐसा वैसा, फिर कमाने की झंझट, इनकम टैक्स की झंझट, जीएसटी की झंझट। मैं तो ब्रह्मचर्य मत ले। क्या तुम संयोग को हटा करके सुखी होने चाहते हो? मिथ्या। समझ में आया? संयोग को हटा करके न रहेगी पत्नी, न बच्चे, न मकान दुकान, न व्यापार धंधा, न जीएसटी आया है, न टेंशन, न धम, कुछ अकेले मुंह मजे से रहो। बात झूठ है। एक भी व्यक्ति इस तरह कोई सुखी नहीं है। ब्रह्मचारी इस तरह से कभी सुखी नहीं हुए, एक भी नहीं हुआ। एक भी कह रहे, एक भी। पलायन बात से सुख नहीं होता। सास की झंझट, ननद की झंझट, पति की झंझट, संतान की झंझट, इसलिए वो सुख नहीं मिलता, इसलिए शादी नहीं करी। धोखे में हो। एक पहली बार। अब दूसरा सत्य, अनुकूल सामग्रियों को एकत्रित करने से भी सुखी नहीं। ब्रह्मचर्य के नाम पर देखो, अच्छे से आपकी संगति रहेगी, जिनवाणी रहेगी, बढ़िया मंदिर है, खूब तीर्थ है, खूब साधन वासन है, और समाज भोजन दे देगी, बहुत अनुकूलता है, हम तो भैया ब्रह्मचर्य मत लेना बोल के। अनुकूल सामग्री से सुख होता है, ये मिथ्यात्व है। अनुकूल सामग्री से सम्यक दर्शन हो क्या सुख होता है, सम्यक दर्शन होता है, ये मिथ्यात्व है। तो फिर क्या निर्णय करें जिसके बाद ब्रह्मचर्य होता है? तीन लोग से विरक्ति आती है कि ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के सिवा कभी कुछ हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, सुखी होने के लिए भी शत्रुओं को नहीं हटाना है। सुखी होने के लिए संयोग सामग्री में मित्र को नहीं जोड़ना, अनुकूल सामग्री नहीं जोड़ना है। तेरे उस स्वभाव को तो देखो, जिस ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। हो रहा है, करना नहीं हो रहा है। कर, फिर से सुनो, हम कह रहे हैं हो रहा है, और तुम क्या कर रहे हैं? हमें करना है जी, अंतराय करना। अंतराय बांधने की बात है। हम करने की नहीं कह रहे, हम कह रहे हो रहा है। अब अभी तो क्यों नहीं हो रहा सब में पता? तो हम धीरे धीरे करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और पाठ करेंगे, और सत्संग में रहेंगे, एक न एक दिन अनुभव हो जाएगा। अरे हो रहा है ना, होगा क्या? ध्यान रखना, सम्यक दर्शन करने की चीज नहीं है, स्वीकृति की चीज है। वो तो रहा है, ये अनुभव आत्मा को अनुभव होती है। पानी में पानी की सिवा है क्या? चंद्रमा निकालना थोड़ी पानी में से। पानी में चंद्रमा है क्या? पहले बताओ तो, पानी में पानी के सिवा क्या? ठीक है, तो पानी में चंद्रमा देगा तालाब वाला? बोलो, बोले तो आज छत पर रख देना पानी, एक थाली में चंद्रमा देगा उसमें, तो उसे चंद्रमा है कि नहीं? जैसे चंद्रमा नहीं आता पानी में, ऐसे ज्ञान में भी नहीं। और कैसे समझे, इतने स्पष्ट चर्चा है। आहा, ज्ञान में ज्ञान का वेदन जानने पर बीत काटता आ गया। अनुकूल सामग्री जोड़ने का राग खत्म हो गया, प्रतिकूल सामग्री जोड़ना का द्वेष खत्म हो
ये बीतता रहता है। ज्ञान में मूर्तिकाकार नहीं बनते। क्या गजब सूत्र है कि छोटे छोटे सूत्रों में द्वादशांग समाया है। इसलिए 15 नंबर की गाथा में कहते हैं आचार्य स्वामी, जो ऐसा देखता है, देखना देखना कहा, जो ऐसा देखता है, ऐसा माने 5 बोल 6 बोल, है ना। जो ऐसा देखता है आत्मा को, मैंने अपने को ऐसा अनुभव करता है, देखता है, वो सकल जिन शासन को देखता है। तो अपन सकल जिन शासन को इसमें सिद्ध कर, ज्ञान स्वभाव में सकल जिन शासन को सिद्ध करने की कोशिश कर, जितना कर सकेंगे अपनी बुद्धि को मान करेंगे। सदा ही है न होना है, न जिसमें कुछ भी होना, कुछ होता ही नहीं, होना ही नहीं। अहो उत्पाद निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। इसमें तो उत्पाद रहित की बात आ गई। हम तो ज्ञान की पर्याय की बात कर रहे। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में उत्पाद क्या हो रहा है? देखिए, होता तो ज्ञान ही है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान में उत्पाद में हो रहा है, लेकिन हो तो ज्ञान ही रहा है ना। एक स्वर्ण का आभूषण रखा है, उत्पाद में तो उसमें भी हो रहा है, नहीं है तो स्वर्ण ही ना। अरे समझ में आ रहा है? ज्ञान में मूर्ति का आकार नहीं, कैसे बड़ी बड़ी सूत्र हैं। अर्थात पर का इसमें कुछ प्रवेश नहीं, पर का इसमें कुछ होता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। तो सिद्ध क्या हुआ? फिर ज्ञान के वेदन हो रहा है, विचार करना है। अब आगे ज्ञान में 7 तत्व की सिद्धि। ज्ञान में अर्थात ज्ञानाकार, ज्ञानाकार माने ज्ञान स्वरूप का परिणाम, ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान का परिणाम ज्ञानाकार। तो जीव तत्व कैसा है? स्वयं ज्ञानाकार मई है, स्वयं ज्ञानाकार मई है, इसका नाम है जीव तत्व। स्वयं ज्ञानाकार मई, जीव तत्व में स्वयं की चर्चा होती है, जीव तत्व में पर जीव की बात नहीं होती। मालूम? जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर? तुम मेरे लिए सब, अनंत सिद्ध भगवान से लेकर तुम सब मेरे लिए जीव द्रव्य हो, जीव तत्व नहीं हो, लेकिन मेरे लिए मेरे जीव तत्व हो। तो सुनो, स्वयं ज्ञानाकार मई ये जीव, इसलिए ज्ञान स्वभाव को जानने पर जीव तत्व की सिद्धि हो। अजीब की सिद्धि कैसे होगी? स्वयं ज्ञानाकार महता से शून्य है, विश्व में जितने भी मेरे स्वयं ज्ञानाकार शून्यता से सहित है, ये सब अजीब हो। फिर ज्ञान पकड़ करके कितना आनंद किया जाता है, जिसे मेरा ज्ञान दिखता है वो, जिसे मेरा ज्ञान नहीं दिखता वो मेरे लिए अजीब तत्व हो गए। अजीब तत्व का मतलब, अजीब तत्व का मतलब यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। यहाँ अजीब तत्व का मतलब जिसमें मेरा ज्ञान नहीं, मेरा आनंद नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं। अजीब कहने पर मेरा जो भाव रहता है ना, अजीब तत्व कहने पर मेरा भाव, शब्द तो बहुत है, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चाहे मैं कहता मेरे लिए कुछ। अजीब मतलब मेरे लिए कुछ। दृष्टांत, भाई अपनी बेटी के लिए कोई लड़का दिखा, बेटी के लिए कोई लड़का बताना अच्छा, एक बहुत अच्छा सा लड़का जा रहा था, बहुत अच्छा सा लड़का जी रहा है लड़का, अरे ये तो अजैन है। अजैन माने मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं है। अरे बहुत सुंदर है, बनाए, हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं। अरे पैसा वाला है, बनाने दे, हमारी बेटी के लिए कुछ नहीं। अरे पढ़ा लिखा है, बनाने दे, पढ़ा लिखा।
स्वस्थ है, अपना भी स्वस्थ। मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं, अजय जैनों के लिए कुछ नहीं। क्यों? तुम कहीं फंस जाओ किसी गांव तो क्या पूछते, भाई कोई जैन है यहाँ, जैनों का घर है? क्यों पूछते जैनों का घर? क्यों? अजैनों के घर में पीने को पानी तक नहीं, पानी तक नहीं मिलेगा। प्यास लग रही हो, गर्मी के दिनों चले गए, फंस जाओ। हर घर में पानी है, लेकिन तुम क्या ढूंढते हो? क्या ढूंढते हो? जैन घर। क्यों? ये जैन साहब नहीं रहते कोई चंदेरी में? हाँ रहते हैं उस गली। तो आप इतनी गर्मी में भी वहां तक चले जाओ, भले 2-5 मिनट लग जाए, टाइम लग जाए, कोई बात। क्यों? अजैन के यहाँ हमारे लिए पानी तक नहीं। अजीब तत्व घटा, मेरा सुख नहीं, ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, मोक्ष नहीं, रत्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। अपन क्या बोलते हैं, हाँ जी अजी हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं। आप जानते हैं ना, तो ऐसी मेहनत करो। क्या तुम्हें, ध्यान सुनना, तुम अजीब कहते हो, क्या तुम्हें अजीब लगता है? प्रश्न क्या बोला मैं? अजीब कहते हो, तुम्हें लगता है अजीब है? अजीब लगने का मतलब, जैसे अजय में हमें अपनी पुत्री के लिए कुछ भी नहीं दिखता उस घर में हमें। है बेकार है, ये बेकार, बेकार क्यों कह रहे हैं? लड़का सुंदर है, स्वस्थ है, पैसा कमाता है, पढ़ा लिखा है, इज्जत वाला है। अरे बेकार रिश्तेदार, तो बेकार, बेकार में हमारे किसी काम। अजी हाँ बोलो अजी। बहुत मेहनत का पार्ट है। कुछ कहेंगे हम अभी यार? तुम अजीब को जीप पने से देखते हो, ये अजीब का संबंधी भूल है। क्या कहा? पढ़ा होगा, पढ़ा होगा साथ तत्व, जीव तत्संबंधी भूल, अजीब तत्संबंधी भूल। तो अजीब तत्संबंधी भूल क्या है? अजीब को जीव मानना है। तो हम एक बार पूछे, तुम अनंत भगवान सिद्ध भगवान का स्मरण करते हो, उस समय कोई भूल करते हो? कौन सी भूल करते हो? कैसे करते थे? बताओ, बोलो बोलो, सोचो बोलो। है? अरे अजीब तत्व पूछ रहे हैं, वो तो अजीब द्रव्य की बात हो, वो तो जीव द्रव्य की बात हो गई, अजीब द्रव्य नहीं, जीव द्रव्य। अनंत सिद्ध भगवान जीव द्रव्य है, हो अजीब तत्व है। इनमें कहना क्या है? अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साध, ये जीव द्रव्य है और अजीब तत्व है। बोलो, यदि तुम्हें, हाँ यदि तुम्हें लगता है अरे ये धीरे 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 से आनंद आता है, तो तुम अजीब तत्व की भूल कर, भगवान की पूजा करके बहुत आनंद आता है, सांस पढ़ के बहुत आनंद, भगवान का चिंतन करके बड़ा आनंद आता है। हम भगवान का चिंतन नहीं करें तो बड़ा तकलीफ होती है। तो तुमने अजीब तत्व संबंधी भूल कर। क्यों? पूजा करने में आनंद आता है कि नहीं? बोलो। आनंद से तो भगवान का स्मरण करने में आनंद आता है कि नहीं? चिंतन करने में, ध्यान करने में आनंद आता है कि नहीं? ऐसे सूक्ष्मता से पढ़ना पड़ेगा। अजीब तत्व संबंधी, हो स्वयं ज्ञानाकार महता से शून्य, वह अजीब तत्व है। अब देखो, आनंद सिद्ध भगवान को लिया, मैं देवशास्त्र गुरु ले लिया, तीनों का नाम लिया, पंच परमेश्वरी अजिन मान। तो सोचो, क्यों तुम पत्नी को देख करके अजीब तत्व संबंधी भूल करते हो कि नहीं करते? बोलो बेटी, शोभित, पत्नी को देख करके पति सुख, सुख का आधार लगता है, सुख का आधार। पत्नी नहीं तो हम आपका है, पत्नी बिन सब सुन। कल आत्महत्या कर ली ना, पत्नी ने तलाक ले लिया, उसने आत्महत्या कर ली। अखबार में पढ़ा हुआ आज, 22-23 साल से मुकदमा चल रहा था तलाक, और जब तलाक हुआ तो दोनों 1.5-2 करोड़ की कर जाए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मिल गई, वकील हुआ करोड़पति अरबपति। लंदन में, लंदन में करोड़ों के घर पे गए उनकी, और दोनों का बढ़िया बिजनेस था, साझा बिजनेस। हाँ, और 3 संतान थी, और 52-55 साल के हुए थे।
हमें बड़े भी थे ऐसे, 23 साल पहले शादी हुई थी, 3 बच्चा हुआ, सब कुछ था। और जाने काय बात कैसे उनकी मान कसाएं टकरा रही। 2 ही जने संपत्ति बेच बेच के वकील को भर रहे पैसा, और वकील अरबपति में एक केस। तो जज ने निर्णय दिया है, जो लोग तलाक ले रहे हैं उनके लिए शिक्षा है। कर्जा में आ गए बेचारे, 1.5 करोड़ का कर्जा चुका। अरे क्या बताए कसाई क्या नहीं करा। हम तो ये कह रहे तुम सुख की आशा लगाते हो, ये अजीब तस्मदी भूल है। अभी हम किसी से पूछे क्यों तुम्हें 7 तस्मदी भूल हो रही समझे, हमें क्या की भूल, हम तो शास्त्री हैं। यही तो अजीब तस्मदी भूल है। हम शास्त्री हैं, तुम शास्त्री कहां से हो गए, आत्मा हो। अरे हम तो जानते हैं 7 तत्व की परिभाषा, पूछ लो। हमने तो प्रोफेसर करी 25 जगह, और लोग बड़ी तारीफ करते हैं 7 तत्व का ज्ञान सबका हमारा। इतने पंडित ताली बजाते, पूछो मत, सब ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया प्रवचन करते हो 7 तत्व। प्रभु तू चतुराई की बातें बना। अब ये ठंडे दिमाग का पढ़ाई, ठंडे दिमाग माने तुम सुख की आशा से तो नहीं देख रहे। पंडित जी आज तुमने आइसक्रीम खाई, मजा आ गया, केसर डली थी बढ़िया रबड़ी, खूब अच्छी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। सोच के बोलो कौन सा संबंधी भूल होगी। बोला अब रट लो, ये अजीब से सुख किंचित भी आशा, ये अजीब तस्मनी भूल हो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, इतना घुमा मैंने इतना इन्वेस्टिगेशन करके, इतनी घुटाई करके ये कहना है कि हमारा ध्यान यहाँ जाता ही नहीं है। आत्मानुभूति यहाँ पे, यहाँ से बैठ जाए, ध्यान मेडिटेशन फला जे वो। हम तो टीवी नहीं देखते, बोले क्या समय दर्शन हो जाए। देखोगे मत देखो, हम नहीं कह रहे मत देखो, बहुत बढ़िया, लेकिन टीवी नहीं देख रहे समय दर्शन क्या समझ। तुम जिनेन्द्र देव को देख करके भी सुख की आशा से देख रहे हो तो समय दर्शन नहीं। तुम करोड़ मेडिटेशन लगा देखा तेरा भगवान की ओर, अरे सिर्फ भगवान की ओर देखते रहो। तो तुम क्या चाह रहे हैं, पूजा नहीं करें, हमने तो नहीं कहा। छठे गुण स्थान तक पूजा होती है, 5 गुण स्थान तक द्रव्य पूजा होती है, आरंभ त्याग प्रतिमा के पहले तक। मुनि दशा में भाव पूजा होती है। हम कब कह रहे हैं पूजा नहीं, लेकिन तुम पहले तो बताओ तुम किस आशा से देख रहे हो, आशा से मत देखो। समझ आया कुछ। अब सोचना थोड़ा शांति से, थोड़ा विचार करोगे फिर आनंद आएगा। तो फिर पंडित जी आइसक्रीम में मजा तो आता है, चाहे आप कुछ भी करो, आता कि नहीं आता। अरे अब ईमान से बोलो, अभी तक नहीं। अरे बोलो, बोलो बेटी। अरे हाँ कर दी, बोलो भाई। टीवी देखने में आनंद आता है कि नहीं आता, क्रिकेट का मैच खेलने में मजा आता है कि नहीं आता। बोलो, बोलते जाओ, हाँ ना कुछ तो बोलो। आता है बोलो, ये भैया बोले नहीं। खाने में पीने में जो जो मजा आता है कि नहीं आता है। तब तो आत्मकल्याण छोड़ के पापड़ बनाते रहे। आज खिचड़ा बना ले, फला खिचड़ा बना ले, पापड़ बना, टाइम टाइम करा कर भाई। 2 रोटी पेट में डाल ले, छुट्टी करो, स्वाध्याय करो, वेद विज्ञान करो। एक्चुअली स्वाध्याय थोड़ा ही होता है, वेद विज्ञान पढ़ा। अब जो लोग स्वाध्याय करते हैं ना, उन्हें नींद आ जाती है, मतलब पढ़ती है स्वाध्याय में पढ़ती। हम स्वाध्याय पढ़ने को कहना नहीं चाहते थे, है वो स्वाध्याय का वेद है। वेद विज्ञान सदा होता है, वेद विज्ञान वाले को नींद नहीं आती, और स्वाध्याय वाले को, पढ़ने वाले को नींद आ जाती। जब उठता है ना स्वाध्याय करते थे, ऐसे उठा था, ऐसा शांत किया हो। और हमने अपना नियम पूरा कर रहा 1 घंटा को, इतने थके आ रहे थे दिन भर की दुकानदारी हो बाजार की, फिर भी हमने 1 घंटा पढ़ ला। अब पूरा हुआ टाइम। आगे यदि एक लाइन और अच्छी अमृत वाली हो ना तो वो भी नहीं पड़ेगा, कल पढ़े। मुझे कोई मतलब ही नहीं अमृत से क्या लेना।
लेकिन तत्व का विचार करो कि आपको एक पल भी मिल जाए, बहुत मजा आता है। बोले पर आनंद आता है कि नहीं आता? मिठाई खाने में आनंद आता है कि नहीं? अरे भ्रम से ही कह दो कि भ्रम से आता है। ओहो, कसाय दुख है, इस दुख को इस जीव ने आनंद। क्या कहा? कसाय को इस जीव ने आनंद माना। तो कसाय में दुख है तो आनंद कैसे आता है फिर? प्रश्न खड़ा होना चाहिए तर्क में। यदि आप एक तरफ दुख कह रहे कसाय में, तो आनंद कैसे आता है? तो टोटल में नहीं लिखा है, तीव्र कसाय के सामने मंद कसाय सुख भाषित। जब रोटी नहीं खाते तो तीव्र कसाय थी, आप बोलता सही नहीं जा रही थी, तो रोटी खाने पर उसे सुख सा भाषित होता है। सुख सा भाषित होता है। जो कोई रोज आइसक्रीम खाता है ना, उसे आइसक्रीम दे तो पड़ी रहेंगे, छोड़ के चले गए, खाई नहीं खाई, कोई मतलब नहीं। जैसे साल भर ना खाई हो और 6 महीना से कामना की हो और 1 महीना से अपील की हो, अम्मा आज दूध ज्यादा लिया, आज हम 2 लीटर ले आ रहे, आज ज्यादा मिल गया, आइसक्रीम बना ली। अरे बेटा फोन 1 घंटा घंटे का टाइम नहीं है, तो जैसे कैसे बन गई, उसे उसे उसका कितना आनंद आता है। तो आनंद क्यों आ रहा है? उसे तीव्र कसाई थी, उसके सामने अब मंद कसाई बची उसकी, इसलिए उसको आनंद आता है। एक टू प्रेशर में लोग मजाक उड़ाते हैं उसका। यदि सिर दर्द हो रहा हो तो यहाँ जम के पकड़ के दबा दे, तो उसकी पूरी शक्ति यहाँ लग जाती है जानने देखने की, तो यहाँ का दर्द खत्म नहीं, हम लोग लग जाते ना, और दर्द यहाँ दर्द हो जाता है, ये लगता है कि चलिए हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, उपयोग बदल गया, दर्द तो वही है। समझ में आया सुख क्यों लगता है? तीव्र कसाय के बाद मन कसाय हो जाती है, तो इसको सुख लगता है। और वो यही भ्रम हो गया, इसे मिथ्या, इसीलिए सुख की आशा करता है। अरे झूठी कल्पना कर। टोटो में से पूछे सुख लगता तो है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख लगता है कि नहीं लगता है? नहीं तो बोले शास्त्री हो गए क्यों कमाते, क्यों शादी करें, क्यों व्यापार धंधा खाना पीना मकान दुकान, मुझे पूछे सब करते क्यों करते? तो टोटो में 2-3 दृष्टान दिए। एक दृष्टान दिया, जैसे खाद खजाने में सुख लगता है। खाद अपने में ही रोग है। खाद समझते हो, खजली, खुजली में तकलीफ होती है, खुजली में खुजाते से मजा आता है, मीठी मीठी लगती है, याद रहो जी। तो सुख समास। दूसरा कुत्ते का दृष्टान दिया, हड्डी जवानी का। तीसरा दृष्टान दिया है, आप ही कल्पना करता है, आप ही सुख, आप ही कल्पना करता है। क्यों? पुण्य की वजह से शादी होती है कि पाप की वजह से? अब कल्पना, आप ही कल्पना करता है। क्यों? किसी को मैसूर पाक मिले तो ज्यादा पुण्य का हो जाएगी, तंबाकू मिले तो ज्यादा पुण्य का हो जाएगी। बोलो मैसूर पाक और कहाँ वो तंबाकू। लेकिन जिसको तंबाकू की तलब होगी ना, उसे तो तंबाकू मिलते से ही असंख्या जन्म का पुण्य का होता लगता है, ओए पुण्य का हो जाएगा। आगे समझ में आया? ऐसे ही शादी होने पर तुम्हारी कल्पना पूरी हुई, इसलिए तुम्हें पुण्य का उदय कहा। करणानियों में जाके देखो तो पुण्य का उदय से शादी नहीं हुई। जैसे कैसे आदिनाथ भगवान की शादी पढ़ के देखो वहां क्या लिखा है। और पढ़ के देखो पुराण में, उसमें लिखा है ऐसी सुंदर स्त्रियां पुण्य की वजह से। आदिनाथ भगवान की शादी ऐसी। आए समझ है? लेकिन ये सब लोग व्यवहार की कल्पना है। मूल में देखा जाए तो जिससे जिससे हमारे मार्ग में अंतराय आता, वो मार्ग में अंतराय हो, तो संवेदन में अंतराय, पंचम गुण स्थान में अंतराय, मोक्ष जाने में अंतराय, मुनि बनने में अंतराय आता वो शादी पुण्य का उदय कैसे हो जाएगी?
दूसरा दृष्टांत दे रहे, शादी कर दिया तो होती तो पाप के उदय में, लेकिन इसकी कल्पना हुई इसलिए पुण्य का उदय किया। दृष्टांत दे, जैसे दो मित्र मोटरसाइकिल चला रहे और पुलिस वाले ने पकड़ लिया। पकड़ने से पहले 2 मिनट पहले ही गांधी चौराहे पे उसने कहा कि मैं चलाऊंगा सारी मोटरसाइकिल। उसने कहा चला तो कोई बात, एक ही बार है। तो पीछे वाला मित्र आ गया, तो आगे वाला पीछे लग गया। चलाते समय जो भी कमी रही, जो मास्क कम था या जो भी कुछ कमी थी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी कमी थी, तो दोनों को पकड़ के पिटाई हुई। दोनों में डंडा मारे, तो मैं वो नहीं लगाया, क्या कहलाता है, हेलमेट नहीं लगाया, दोनों की पिटाई। तो चलाने वाले की बड़ी गलती है, ड्राइवर है, उसे तो कम से कम पायलट को लगाना ही चाहिए। उसने ना, उसे 10 डंडे पड़े, और जो पीछे बैठा था उसे 2 पड़े। बता पुण्य का उदय कौन था? बोलो, अरे बोलो, बोलो, बोलते क्यों? अब वो पीछे वाला इतना खुश होगा, उसकी पत्नी तक खुश होगी, बढ़िया नहीं, तुम आप भाग गया, चलो। तुम आगे बैठ के बजाय 2 मिनट पहले पीछे बैठ गए। नहीं कहेंगे, बोलो, वो खुद भी खुश होगा, देखो भगवान कितना अच्छा करता है, मैं आगे बैठा था और 2 मिनट पीछे पीछे। अब बता, 2 डंडे पड़े, पुण्य का होता है। अब उससे क्या होता, फिर चलो। हम नहीं जाते क्यों, पुण्य का होता है तो पीछे बैठ रहे, चलो फिर पड़ जाएंगे तो कि नहीं। अब तो समझ में आया। ऐसे ही अज्ञानियों को मन बहलाने के लिए कहते हैं पुण्य का उदय। 5 इंद्रिय के विषय भोग पुण्य के उदय से नहीं मिलते, सचमुच अंतराय के फल में मिलते हैं, शुद्ध चेतन के विरोध में मिलती है। आत्मा की आराधना नहीं करना उन्हें मिलती है। हम साहित्यिक भाषा में लिखे प्रथमानियों, कर्णानियों की भाषा है, कर्णानियों की भाषा प्रथमानियों की शैली। अब जिनका मुनि दशा दूर दूर थी, उन्होंने विवाह कर दिया। क्या कह रहे, अर्जुन की मुनि दशा, मोक्ष की दशा अति आसन्न नहीं थी, ऐसे लोगों को विवाह करने का भाव है। ऐसा ना है, मम्मी ने अच्छा दूध बना के रखा गरम, ये मीठा बढ़िया स्वादिष्ट, पी लो बेटा। अब हम सो रहे, फिर उठ के पी ले, तो जिसको तत्काल नहीं पीना था, वो से सोने का भाव है। अब हम 2 घंटा बाद सो के उठे, जब तो बिल्ली डोल गई। अब अगले दिन दूध आएगा, जब तक इंतजार करो तो अगले भाव तक इंतजार। लेकिन अति आसन भव्य जीवों को तो एक शुद्ध आत्मा की ये रुचि हो। और दूसरी भाषा में हम कहना चाहते, ओहो, जो अपने अपनी आनंद की हत्या करता है वो विवाह करता है। तीसरी भाषा में बोलो, जिन्हें आत्म साहस नहीं है वे विवाह करते, कॉन्फिडेंस ही नहीं कि हम आत्म कल्याण कर सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, ब्रह्मचारी कर सकते हैं, स्वरूप में मग्न हो सकते हैं, यहाँ उन्हें विश्वास ही नहीं है अपने आप पर। अब क्या करें, परिणाम गिर गए तो जैसे तो शादी कर ली। एक बार बताए, परिणाम गिर गए तो गुणस्थान नहीं गिर, परिणाम आज तो नहीं गिर रहे ना, तुम भविष्य के नाम पे अभी क्यों गिरा रहे हो? आचार्य को ये बात मालूम पड़ गई अवधि ज्ञान में कि समंत भद्र स्वामी को भविष्य में ऐसी बीमारी हो, तो दीक्षा नहीं दें। नहीं आज तो बढ़िया है ना, दीक्षा दे दे, जब होगा 25 साल बाद देखेंगे, जो है देखेंगे। सत्य की मुनिराज अवधि ज्ञान में देख लिया कि इनके निमित्त से एक बहुत गलत काम होगा, बहुत ही गलत काम होगा, ग्रंथों में उसका बहुत बड़ा दंड है, तो अभी उन्हें दीक्षा दे देंगे। क्यों दे देंगे? अरे 25 साल बाद घटना घटेगी, जब घटेगी, अभी इतना 25 साल तक प्रत्युष संवेदन क्यों रोके उसका, उत्ती कर्मों की ले जाए क्यों रोके, ले लो दीक्षा।
और 25 साल बाद में गलती करी, आकर के बता दिया आज हमने गलती करी, ठीक है, राशि हो गया, फिर से मुनि दीक्षा दे दी। तो 10, 12, 15 घंटे की तो गलती रही, बाकी फिर मुनि हो गए। इसलिए गिरने के भय से भी ये मत सोचो कि विवाह कल, गिरेंगी जब देखी जाएगी। क्यों? कोई मरने के भय से शादी नहीं करता। अब कहा पता मर गए तो जब मरो मर जाइए हमें तुम यहाँ करो। तो जैसे मरने के विकल्प से कोई शादी नहीं रोकता, लड़की विधवा होने के भय से शादी नहीं छोड़ देती, मरते देखे जाते हैं, नहीं देखे जाते। शादी बाद कितने समय तक की गारंटी रहती है पति की? जैसे मार्केट में तो गारंटी होती है 1 साल की कोई चीज लाओ 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, कछु की वारंटी भी बहुत बदल जाएंगे, ठोक पीट देंगे, सही कर देंगे, लेकिन पति की क्या गारंटी है? तो विधवा होने की आशा से कोई शादी तो नहीं छोड़ देता, ऐसे ही परिणाम गिरने के भय से कोई दीक्षा नहीं छोड़ देता, ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ देता, मार्ग में आगे बढ़ना नहीं छोड़ देता। हमने उन्हें देखो बे गिर गए, बे गिर गए, बे गिर गए, पंचम काल में बड़ो खराब समय, और सब सब अनुभव होल्डर कह रहे हैं समय, अनुभव के धारी कह रहे हैं समय। अरे आचार्य से तो पूछो कहाँ खराब है, आए समझ में, एक काय के दृष्टांत दे दिए इतने सारे को, टोटमल्ली वाले। आप ही कल्पना करता है सुख की, जबरन कल्पना करता है। बाधक तुमको कोई ना, इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विषाद तजो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई ना। ये फालतू की कल्पना है ना, दुर्विकल्प, इससे अनुभव रुक रहा है। समय खराब है, बोलने का ही समय खराब है। हीरा देखने का समय कौन सा होता है? ये हीरा देखना, कब देखोगे? अभी समय खराब है, क्यों नहीं देखोगे? क्यों? अमावस के दिन हीरा देखने में क्या हो जाता है? तो एक जैसे हीरा देखने के लिए कभी नहीं सोचते, समय खराब है, द्रव्य खराब है, क्षेत्र खराब है, काल खराब है, आत्मा अनुभव करने में क्यों अब सोचते हैं? मुझे तो इतना दुख लगता है, 24 घंटे में एक बार पहुंचे और स्वानुभव की चर्चा ना, आत्मानुभूति चर्चा नहीं, वही जानकारी जानकारी जानकारी। ये 24 घंटे बड़ी मुश्किल से तो कर्म काटने का
हाँ नरेश भाई साहब। हाँ, वहाँ पे कोई सिस्टम एरर आया है, बात फोन आया है उनका। वो वैसे समापन की ओर ही था वो कार्यक्रम। वो ज्वाइन करें तब तक आप भक्ति लगा लीजिए। साहब एक बार आपको अनम्यूट करिए, हमारी वो क्लास कंप्लीट हो चुकी है राइट? मैं वापस से यूट्यूब पे रीज्वाइन करूँ राइट? जरूर जरूर जरूर, ठीक है। मैं अभी क्लास में था दूसरी। ओके। नरेश भाई हाँ जी। एक मिनट नरेश भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ नरेश भाई आप बोलिए। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ हाँ कि ये लाइव को स्टॉप करना है, ओके क्योंकि फाइन। वहाँ पे दिक्कत हो रही है इसके लिए। वो ओके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।